आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानसभा चुनाव पर आधारित विशेष कार्यक्रम चुनाव परिक्रमा। दिन भर की चुनावी गतिविधियों पर आधारित इस अंक के साथ मैं हूं संजीव कुमार वर्मा। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे राज्य में आज क्या खास गतिविधियां रही, सुनेंगे हम आज के इस अंक में। एनडीए गठबंधन में जदयू ने आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी की सूची में 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। भाजपा ने शाम के समय 12 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। जदयू ने जहां पुराने चेहरों को मौका दिया है, वहीं कई नए प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। भाजपा ने अपनी दूसरी सूची में प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर को मौका दिया है, जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वहीं जनसुराज पार्टी को छोड़कर भाजपा में आए पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को पार्टी ने बक्सर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया है। जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पहली सूची में कई वर्तमान विधायकों और राज्य सरकार के मंत्रियों को फिर से टिकट दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी सराय रंजन सीट से चुनाव लड़ेंगे। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को भी फिर से मौका दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड की सूची में वैसे प्रत्याशियों के भी नाम शामिल हैं जिन्होंने कल अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। महनार निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने वाले जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का भी सूची में नाम है। राज्य के एक अन्य मंत्री महेश्वर हजारी समस्तीपुर के कल्याणपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा सहरसा जिले की सोनबरसा सीट से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। वहीं पूर्व सांसद अश्वमेध देवी को समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव को मधेपुरा जिले की आलमनगर सीट से फिर से मौका दिया गया है, जबकि पूर्व मंत्री श्याम रजक पटना जिले की फुलवारी शरीफ और संतोष निराला बक्सर की राजनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध समाप्त करने के लिए विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ बातचीत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वीआईपी को 18 सीट देने पर सहमति बनी है। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि पार्टी के अंदर सभी मुद्दों पर बातचीत हो गई है और जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। हम लोग टोटल कल भी बताया था, कुछ डॉकेट हमारे बचे हुए थे सभी 6 सीटों के लिए। उस पे जो उप समितियां थी, जो कुछ पार्ट रह गए थे, उसको हम लोगों ने आज क्लियर कर दिया और क्लियर करने के बाद हम लोग आगे आज जा रहे हैं पटना। हम लोग बात करके सभी सीटों के घोषणा कर देंगे। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा ने कहा कि 60 सीटों पर उनकी पार्टी की दावेदारी है। विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज लखीसराय विधानसभा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एनडीए को महिलाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस बार भी बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। 100% महिलाओं ने ठाना है कि फिर से एनडीए सरकार को लाना है कि एनडीए ने पिछले 10-11 साल में जो बिहार के लिए काम किया तुल्य है। बिहार कहीं भटका हुआ था, उसको नीतीश जी ने आने के बाद संभाला और मोदी जी ने उससे गति दी और ये गति आज बिहार का भाग्य लिख रही है। हर नागरिक जो बिहार की जनता है, जुड़ा हुआ है यहाँ से, उसे फर्क साफ दिखाई दे रहा है। इधर जदयू नेता और राज्य सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने आज गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया।
राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी आज राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद थीं। दीघा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के संजीव चौरसिया, भाकपा माले की दिव्या गौतम, मनेर से राजद के भाई वीरेंद्र, दरभंगा से भाजपा के संजय सरावगी, फतुहा से राजद के रामानंद यादव ने भी आज अपना पर्चा दाखिल किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, गोविंदगंज के राजू तिवारी, बखरी से संजय पासवान और गरखा से सीमांत मृणाल को सिंबल प्रदान किया। सीमांत मृणाल चिराग पासवान के भांजे हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने फैसला किया है कि वे प्रत्याशियों की जीत के लिए काम करेंगे। पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है, मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में धन बल का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ने पुलिस, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, राजस्व खुफिया निदेशालय, सीमा शुल्क और प्रवर्तन निदेशालय सहित सभी एजेंसियों को चुनाव में धन बल का इस्तेमाल रोकने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा कि मतदाताओं को लुभाने के लिए धन बल या अन्य प्रलोभनों का इस्तेमाल रोकने के लिए उड़न दस्ते, निगरानी टीम और वीडियो निगरानी टीम 24 घंटे सतर्क है। आयोग ने प्रवर्तन अधिकारियों से यह भी कहा कि छानबीन के दौरान सुनिश्चित किया जाए कि आम नागरिक परेशान न हो। आयोग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सी विजिल ऐप के जरिए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकता है। समाचार कक्ष से मैं अभिषेक दास। इसके साथ ही चुनाव परिक्रमा का यह अंक समाप्त होता है। यह कार्यक्रम प्रतिदिन आकाशवाणी के पटना केंद्र से रात्रि 7:52 से प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।